नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में पुनः स्वागत है। कल हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था और हिमालय पर्वत का उच्चावच के आधार पर अध्ययन किया था। आज हम नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें कल हमने बात की थी कि यहाँ मानसरोवर झील है तिब्बत में। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। इसी झील के पास में एक छोटी सी और झील है जिसका नाम है राकसताल झील। राकसताल झील। ये दोनों तिब्बत में स्थित हैं। जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था तो हमने जाना था कि यहाँ लद्दाख पर्वत और यहाँ जास्कर पर्वत पड़ता है। मानसरोवर झील के पश्चिम की तरफ किसी भी मैप में पढ़ते समय इधर को पूर्व होता है और इधर को पश्चिम होता है। तो मानसरोवर झील से पश्चिम की तरफ लद्दाख और जास्कर के बीच से होके नागा पर्वत को पार करते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान में कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में गिर जाती है। इसी मानसरोवर झील से पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नाम से निकलती है और नामचा बरवा चोटी को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश जहां ये देहंग कहलाती है, उसके बाद असम जहां ब्रह्मपुत्र कहलाती है और उसके बाद बांग्लादेश जहां पर ये जमुना कहलाती है और गंगा के इंतजार में खड़ी हो जाती है। तो मानसरोवर झील से पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इस राकसताल झील से सतलज नदी शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी, सतलज नदी, ये देख रहे हैं ना, ये नेपाल है। नेपाल और ये उत्तराखंड। नेपाल और उत्तराखंड के बीच में एक नदी बहती है जिसे हम काली नदी कहते हैं। उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो सीमा बनाती है वह काली नदी है, जबकि सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो हमने देखा कि अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखा जाए तो सबसे पहले सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, सतलज नदी, उसके बाद काली नदी, उसके बाद तीस्ता नदी और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। वास्तव में अगर हिमालय देखा जाए तो हिमालय यहां पर ज्यादा चौड़ा है। अगर वास्तव में हिमालय देखा जाए
तो ये पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, और नेपाल में चौड़ाई कम और ऊंचाई अधिक है। तो हिमालय पश्चिम में चौड़ा अधिक है, जबकि मध्य में इसकी ऊंचाई अधिक है और चौड़ाई कम है। हम देखते हैं कि सिंधु और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी, और सतलज और काली नदी, काली और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें अगर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में देखते हैं तो इसमें नेपाल स्थित है, इसीलिए हिमालय के इस भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। इस नेपाल हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी नेपाल हिमालय में स्थित है। नेपाल हिमालय की चौड़ाई कम है और ऊंचाई ज्यादा है। तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय कहलाता है। नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। वहीं तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी जो लंबाई है वह 720 किलोमीटर है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक 720 किलोमीटर लंबाई है और इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसमें भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम हिमालय। सिंधु से सतलज तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु से सतलज तक कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय कहते हैं। इसी कश्मीर या पंजाब हिमालय में पीर पंजाल, नागा पर्वत, जास्कर पर्वत इसी के भाग हैं, क्योंकि यहां से लेकर और यहां तक इस भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। जबकि सतलज से काली नदी तक, सतलज से काली नदी तक, सतलज से काली नदी तक कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, जबकि कश्मीर हिमालय की 560 किलोमीटर होती है। इस कुमायूं हिमालय में नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, नंदा देवी, और इसी के पश्चिम में कामेट, नंदा देवी और कामेट पर्वत है। नंदा देवी पूर्व में है, जबकि पश्चिम में कामेट पर्वत है। अभी इसी पीसीएस प्री में प्रश्न पूछा गया था, गुरला मांधाता, कामेट और 2 अन्य चोटियों के नाम दिए थे और पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है। तो ये जो आप मानसरोवर झील देख रहे हैं ना, इस मानसरोवर झील के पूर्व में कैलाश पर्वत है, सॉरी पूर्व में नहीं, उत्तर में। मानसरोवर झील के उत्तर में कैलाश पर्वत है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं हम, तिब्बत में स्थित है। तथा
इसके दक्षिण में गुरला मानधाता, गुरला मानधाता चोटी स्थित है। यानी कि कैलाश पर्वत और गुरला मानधाता चोटी ये पूरी तरह से तिब्बत में स्थित हैं। इसके अलावा कैलाशनाथ, बद्रीनाथ ये सभी चोटियां उत्तराखंड में स्थित हैं, जबकि सबसे ऊंची चोटियां कहां पर हैं? नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय ऊंची चोटियों के लिए जाना जाता है। कल आपने पढ़ा था लहोत्से, मकालू, लहोत्से पूर्व से पश्चिम की ओर, लहोत्से, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मंसालू, ये सभी कहां स्थित हैं? इसी नेपाल हिमालय में स्थित है। ठीक है ना। तो नदियों के आधार पे हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा। हिमालय के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार था वह उच्चावच के आधार पे था, जिसे भी हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। धन्यवाद।